चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ चुके थे, मगर लॉकडाउन लगने के बाद जो है हमें पढ़ाना पड़ रहा है फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो इसलिए क्योंकि शुरू से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे नहीं भी जानते होंगे कुछ तो वो जान जाएं सारा चीज़। जैसे लॉकडाउन जब से लगा है तब से बच्चा लोग कुछ कम आ रहा है, इससे दिक्कत तो बच्चों को है कि छूट गया है, उनको फिर दिक्कत होगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक तरफ से करा दिया जाए। देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मज़ा ले रहे होंगे आप लोग घर में, पता है हमको घर में हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें हम लोग पहला देखेंगे मीनिंग ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या मीनिंग है, साइन इनवर्स एक्स का क्या अर्थ है। तो साइन इनवर्स एक्स किस चीज को दर्शा रहा है इसके विषय में जानते हैं। साइन इनवर्स एक्स अंतराल -90 to 90 के किसी कोण थीटा को व्यक्त करता है जिस कोण का साइन x के बराबर होता है। एग्जाम्पल अर्थात देखिएगा, यदि आप साइन इनवर्स एक्स के बारे में यहाँ देखें कि साइन इनवर्स एक्स अंतराल ये जो अंतराल है इस अंतराल के किसी कोण थीटा को दर्शाता है और उस कोण का साइन निकालने से एक्स के बराबर आता है। तो हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स कोण थीटा को दर्शा रहा है और थीटा किस अंतराल का होगा, किस अंतराल के कोण थीटा को दर्शाता है, तो इस अंतराल -90 to 90 इसी अंतराल के किसी कोण थीटा को दर्शाता है साइन इनवर्स एक्स। अब देखिएगा कह रहा है कि ये जिस कोण को दर्शाता है उस कोण का साइन आप निकालें तो वो एक्स के बराबर हो जाएगा। डेफिनेशन है, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे लिखा है साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 है तो ये भी किसी कोण थीटा को दर्शा रहा हो। मान लेते हैं कि कोण थीटा को दर्शा रहा है। इस कोण का ये कोण कहाँ का होगा, तो इस अंतराल का होगा और इस कोण का आप साइन निकालेंगे, इस कोण का आप साइन निकालेंगे तो वो x के बराबर होगा। बाबू यहाँ x है 1/2 तो ये 1/2 के बराबर होगा। आप देख लीजिए कि इस इंटरवल में कौन ऐसा कोण है जिसका साइन हाफ होता है। साइन 30 डिग्री हम हाफ को लिख सकते हैं,
और यहाँ पे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं, और डिग्री को रेडियन में हम लिख देते हैं, मतलब यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रेडियन में कैसे लिखा जाएगा, तो पाई का मतलब 180 होता है, 180 को कितना से भाग देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है, इसी तरह से जैसे आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो साइन इन्वर्स एक्स का भी मीनिंग देखें। यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हमको मीनिंग पढ़ना है। जैसे साइन इन्वर्स एक्स हुआ, ये साइन एक्स जो फंक्शन हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री में, उसी का इन्वर्स फंक्शन है, प्रतिलोम फलन है। तो साइन एक्स होता था तो उसका साइन इन्वर्स एक्स हुआ, तो कॉस एक्स भी तो होता था ना फंक्शन, तो उसका इन्वर्स कॉस इन्वर्स एक्स होगा, जिसका अब मीनिंग हम देखेंगे। सेकेंड नंबर, मीनिंग ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स का क्या मतलब है समझिएगा, हिंदी भी लिख देते हैं। कॉस इन्वर्स एक्स का अर्थ कॉस इन्वर्स एक्स अंतराल 0 to पाई के एक कोण थीटा को व्यक्त करता है। जिस कोण का कॉस एक्स के बराबर हो, जिस कोण का कॉस एक्स के बराबर हो, कॉस इन्वर्स एक्स अंतराल, बंद अंतराल है, आप जानते हैं इसको, बंद अंतराल 0 से पाई, मतलब 0 से 180। थोड़ा हम चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर वीडियो बन रहा है कि नहीं। हाँ जी, प्रॉपर वीडियो बन रहा है, चलिए सही है। सब काम खुद से करना पड़ता है, यहाँ अब कोई है नहीं, सब भागलपुर से गो टू होम हो गए हैं, तो खुद से करना पड़ रहा है सारा चीज़। तो हम लोग बात कर रहे थे कॉस इन्वर्स एक्स पे, तो कॉस इन्वर्स एक्स अंतराल 0, बंद अंतराल है वैसे, बंद अंतराल 0 से पाई के किसी कोण थीटा को व्यक्त करता है। ये एक कोण को व्यक्त करता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 25, कुछ भी, कोई भी एंगल हो सकता है, मगर इस अंतराल का कोई 120 भी हो सकता है। इस अंतराल का कोई भी एक कोण को व्यक्त करता है। अब ये अंतराल आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, थोड़ा सा जिनका अंतराल छूटा हुआ होगा, तो कुछ ऐसा लिखा गया है, इसको इंग्लिश में पढ़ते कैसे हैं, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। इसमें वो सारा वास्तविक संख्या है जो 1 और 2 के बीच में है। 1 और 2 के बीच में जितने भी वास्तविक संख्या होंगे वो सारा इस सेट में है, इस अंतराल में है, और 1 भी है और 2 भी है। अब एक ऐसा अंतराल होता है, इसको खुला अंतराल कहा जाता है, ओपन इंटरवल। मान लीजिए कि ओपन इंटरवल 4 to 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस अंतराल में वो सारा वास्तविक संख्या है जो 4 और 10 के बीच में है। इसमें 4 और 10 नहीं है, इसमें 4 और 10 नहीं है, 4 और 10 के बीच में जितने भी वास्तविक संख्या है इसमें है। और इसमें देखें, ये भी ऐसा होता, मान लीजिए कि 4 होता, यहाँ 10 होता, तो इसमें 4 और 10 के बीच में जितना वास्तविक संख्या है वो तो है ही, साथ ही 4 है और 10 है। इस अंतराल में
4 और 10 के बीच में जितना वास्तविक संख्या वो तो है ही, इसमें 4 भी है और 10 भी है, मगर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 4 और 10 के बीच का सिर्फ वास्तविक संख्या है। तो आप बंद अंतराल और खुला अंतराल के बारे में जान गए, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में जान गए। खैर, तो कॉस इनवर्स एक्स एक एंगल जो कि इस अंतराल का होगा उसे व्यक्त करता है, जिसका कॉस निकालने से एक्स आता है। इसका क्या मतलब है यहाँ पे हम लोग समझते हैं, अर्थात इसका क्या मतलब है। उधर आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ आपको नहीं दिख रहा होगा उधर, तो हम अच्छा एक शॉट तो बनता है, हम दिखा देते हैं आपको। पॉज करके लिख लिया करिएगा, छूट गया है शायद। डिस्प्ले इन दिस एरिया। चलिए, मेरा वीडियो फिर से स्टार्ट हो गया है। अर्थ है कि cos इनवर्स x एक कोण को दर्शाता है। तो cos इनवर्स x एक कोण को, मान लीजिए कि थीटा को दर्शाता है, जो इस अंतराल का होगा, जो 0 से पाई के बीच का या 0 पाई होगा, इस अंतराल का होगा। बंद अंतराल के बारे में आपको हम समझा दिए हैं पूरा बात, और खुला अंतराल के बारे में भी वैसे समझा दिए हैं। तो ये जिस कोण को दर्शाएगा ना, उस कोण का आप cos निकालिएगा, इस कोण का आप cos निकालिएगा तो इसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा, कहने का मतलब है। अब एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे cos इनवर्स मान लीजिए कि आपको √3/2 लिख दिया है, तो cos इनवर्स √3/2 कितना होता है, तो ये कोण को दर्शा रहा है। आप जान रहे हैं ये जिस कोण को दर्शा रहा है वो इस अंतराल का होगा, 0 to पाई, इस अंतराल का होगा। और ये जो कोण है इसका cos निकालेंगे, ये जो कोण है इसका cos निकालेंगे तो इसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। तो आप देख लीजिए cos कितना डिग्री √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री, 30 डिग्री √3/2 होता है। तो थीटा आ गया 30 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में बदलना आप बखूबी जानते हैं, π/6 हो जाएगा। 180 को 6 भाग में बांटते हैं तो उसका 1 भाग 30 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग को काम करना होगा। हम लोग वीडियो में कट भी नहीं लगा सकते हैं, समय नहीं है एडिट करने का, तो किया नहीं जा सकता है। अब जो हम बताएंगे आपको थोड़ा शॉर्टकट में हम लोग देखेंगे इसी चीज़ को, लैंग्वेज को सिर्फ इग्नोर कर देंगे, और देखिए कैसे हम बताते हैं। और भी 4 बचा हुआ है, और कितना बचा हुआ है, 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x किसको दर्शाता है, तो ये किसी कोण को दर्शाता है, और ये कोण इस अंतराल का होगा। ये अंतराल आपको याद रखना होगा, -π/2 to π/2। खुला अंतराल है, आप देख रहे हैं ओपन इंटरवल है। tan इनवर्स x बराबर थीटा एक कोण को दर्शा रहा है मान लेते हैं, और ये कोण इस अंतराल का होगा, और इस कोण का आप tan निकालेंगे ना, इस कोण का आप tan निकालेंगे तो वो x के बराबर आएगा, उस कोण को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, मान लीजिए tan इनवर्स 1 लिख दिया, तो ये जिस कोण को दर्शाएगा ना वो कोण इस अंतराल का होगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ लिखा गया है कि tan इनवर्स रहेगा तो किस अंतराल का कोण को दर्शाएगा। यहाँ तो अलग अलग चीज हो सकता है, मगर tan इनवर्स रहेगा तो किस अंतराल के कोण को दर्शाएगा, तो -90 से 90 खुला अंतराल, -90 से 90 के कोण को दर्शाएगा। और इस कोण का बाबू आप tan निकालेंगे ना तो कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो tan थीटा बराबर 1 आ गया है, tan थीटा 1 आ गया है, तो 1 के जगह पे हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो थीटा कितना 45 डिग्री हो जाएगा, और 45 को हम लोग रेडियन में π/4 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग cot इनवर्स को भी समझ लें।
कॉट इनवर्स एक्स का अर्थ देख लें क्या अर्थ है। तो कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स भी एक कोण को दर्शाता है, और अब कॉट इनवर्स वाला जो कोण होगा वो किस अंतराल का होगा। तो कॉट इनवर्स वाला कोण जो है वो इस अंतराल का होता है, खुला अंतराल 0 से पाई, इस अंतराल का कोण को दर्शाता है कॉट इनवर्स। अब ये जो कोण को दर्शाता है, इस कोण का कॉट निकालने से x के बराबर हो जाता है। कितना के बराबर? इस कोण का, जिस कोण को ये व्यक्त करता है, इस कोण का कोट निकालेंगे तो x के बराबर आएगा। इस कोण का हम कोट निकाले हैं, देखिए x के बराबर लिखे हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, मान लीजिए आपको दे दिया कॉट इनवर्स √3। अब ये कितना के बराबर होगा? तो ये भी एक कोण को व्यक्त करता है, और ये उस कोण को व्यक्त करता है जिस कोण का, जो कोण इस अंतराल का होगा। किस अंतराल का? तो देखिए कॉट है ना, 0 से पाई, खुला अंतराल 0 से पाई के किसी कोण को व्यक्त करता है कॉट इनवर्स। और इस कोण का आप कॉट निकालेंगे ना, इस कोण का आप कॉट निकालेंगे तो वो कितना के बराबर आएगा? √3। आप ही सोचिए कि कॉट थीटा बराबर √3 है। √3 को कितना हम लिख सकते हैं? √3 को कितना लिखा जा सकता है? तो √3 को कॉट के टर्म में कॉट 30 डिग्री लिखा जा सकता है, 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया, और यहां से थीटा π/6 मिला। इस प्रकार सेक है, कोसेक है, सभी को देखेंगे बारी बारी से। 5वां नंबर है सेक इनवर्स एक्स का अर्थ, इसका क्या मतलब है, इसे भी जानेंगे। बड़ा गंदा दिखता है बोर्ड, थोड़ा अच्छे से साफ कर देते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। सेक इनवर्स एक्स का क्या अर्थ है? ये भी एक कोण को दर्शाता है। सेक इनवर्स एक्स एक कोण को दर्शाता है जो इस अंतराल का होता है, ओपन इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, बंद अंतराल 0 से 180, सिर्फ 90 को छोड़ के किसी कोण को दर्शा रहा है ये सेक इनवर्स एक्स। अब सेक इनवर्स एक्स जिस कोण को दर्शाता है ना, उस कोण का आप सेक निकालेंगे तो वो x के बराबर होगा। एग्जाम्पल से समझिएगा, मान लीजिए आपके सामने सेक इनवर्स 2 दे दिया, तो ये एक कोण को व्यक्त कर रहा है। मान लेते हैं थीटा कोण को व्यक्त कर रहा है, तो ये जिस कोण को व्यक्त करता है ना, उस कोण का, और ये कोण किस अंतराल का होगा? तो इस अंतराल का होगा। थीटा होगा 0 से पाई, 90 को छोड़ के, और इस कोण का सेक निकालेंगे तो 2 के बराबर आना चाहिए। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cos, डायरेक्ट सेक का मान नहीं जान रहे हैं तो 1/cos थीटा इक्वल टू 2, cos को उधर है और 2 को नीचे, तो यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा 1/2 इक्वल टू cos थीटा। मतलब cos थीटा इक्वल टू 1/2 है। 1/2 cos में कितना डिग्री में होता है? तो आप जानते हैं 60 डिग्री का cos हाफ आता है, मतलब cos 60 डिग्री हाफ के बराबर होता है। थीटा कितना आया? 60 डिग्री आया, जिसे रेडियन में π/3 लिखा जा सकता है। इस प्रकार से कोसेक इनवर्स एक्स का भी अर्थ है। 6ठा नंबर है कोसेक इनवर्स एक्स, इसका क्या अर्थ है, इसे भी जानेंगे। कोसेक इनवर्स एक्स जो है ना, ये सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी कोण को व्यक्त करता है। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो सभी किसी न किसी कोण को व्यक्त करते हैं। जैसे आप देखें शुरू से ही साइन इनवर्स एक्स एक कोण को व्यक्त करता था, कॉस इनवर्स एक्स एक कोण को, टेन इनवर्स एक्स एक कोण को, सारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, वो एक कोण को व्यक्त करता था।
लास्ट है कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी एक कोण को व्यक्त करता है। मान लेते हैं थीटा कोण को व्यक्त करता है, तो इस कोण का और ये कोण जो होगा, जिस कोण को ये व्यक्त कर रहा है वो हमेशा इसी अंतराल का होगा। किस अंतराल का? क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, बंद अंतराल -90 से 90, 0 को छोड़ के। इसमें सारा 90 -90 और 90 के बीच का सारा कोण है, और -90 भी है 90 भी है ना, मगर इसमें हटा देना, इसमें 0 भी तो है, इसमें 0 भी है तो हटा देना है सिर्फ 0 को। कोसेक इनवर्स एक्स कभी 0 को नहीं व्यक्त कर सकता, ये कोण को व्यक्त नहीं कर सकता। 0 डिग्री भी एक कोण है, ये 0 रेडियन एक कोण है जिसे ये व्यक्त नहीं करता है। तो देखिएगा कोसेक इनवर्स एक्स एक कोण को व्यक्त करता है, जिस कोण का आप कोसेक निकालें तो x के बराबर होगा। इस प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब तो हम सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अर्थ जान गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका डोमेन और रेंज। थोड़ा बहुत डोमेन और रेंज के बारे में भी हम बता देंगे आपको, देखिएगा। हम यहां फंक्शन लिखते हैं, इसके बाद हम डोमेन लिख देते हैं और यहां रेंज लिख देते हैं। यहां हम फंक्शन लिखेंगे, यहां उसका डोमेन लिखेंगे और यहां पे उसका रेंज लिखेंगे। अब ये डोमेन और रेंज क्या है? डोमेन का हिंदी होता है, यार हिंदी तो अभी याद नहीं आ रहा, मगर आप देख लीजिएगा। डोमेन का हिंदी इसका परिसर होता है, परिसर होता है कुछ ऐसा ही, और डोमेन का तो याद नहीं आ रहा। खैर फंक्शन का फलन होता है वो आप जानते हैं। चलिए देखते हैं फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होता है। तो डोमेन के बारे में आपको समझना था पहले कि जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, ठीक है, इसका रेडियस किसी टाइम टी पे आर है, ये घट बढ़ सकता है, कुछ ऐसा सर्किल है कि इसका रेडियस बढ़ रहा है घट रहा है समय के साथ। तो यदि रेडियस के बारे में सोचें तो रेडियस का एरिया के साथ कुछ रिलेशन होता है जिसे आप पहले से जानते हैं। इसका एरिया मान लेते हैं a है, तो a बराबर πr² होता है, और यही एक फंक्शन है। इसका एरिया जो है ना r में फंक्शन है, r पे डिपेंड कर रहा है ना, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना एरिया, इसलिए a एक फंक्शन है। यहाँ ax ar लिख सकता है, पाई आर, इस आर लिख दिए तो ये सिर्फ ये जो पार्ट लिखे ये सिर्फ बताता है कि एरिया आर पे डिपेंड करता है और कुछ नहीं है ना। इतना छोटा सा बात को ये बताने के लिए लिखा जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ ए भी लिखें तो काम चलेगा। तो इसी तरह के फंक्शन में आप कभी कभी एफ लिखते हैं और यहाँ पे आर के जगह पे एक्स लिखते हैं, πx² लिखा जा सकता है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझना चाह रहे थे कि डोमेन क्या है। तो x का वो सब वैल्यू जो हम यहाँ रखने के लिए अलाउड हैं, यहाँ जो सब वैल्यू हम रखें और कोई फाइनाइट वैल्यू मिले फंक्शन का, कोई फाइनाइट वैल्यू मिले फंक्शन का, रियल वैल्यू मिले, उसके लिए उस x के वैल्यू के सेट के लिए, उस x के मानों का सेट के लिए, मानों का सेट मतलब सभी मानों का कलेक्शन, जितने भी मान आप x का रख सकते हैं वो सभी मानों को हम लोग डोमेन कहते हैं, मानों के सेट को हम लोग डोमेन कहते हैं।
और रेंज क्या है, तो जो रखने के बाद आप रख रहे हैं तो कुछ तो मिलेगा ना, वास्तविक जो मिल रहा है मान, जिसके बारे में बोले कि फाइनाइट मिल रहा है, जो सब मान मिलेगा, हम जैसे 5 रखते हैं तो 25, यहाँ 25 हो जाएगा, पाई मतलब 25 पाई हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिला 25 पाई, ये डोमेन सॉरी ये रेंज है, और जो रख रहे हैं 5 ये डोमेन है। डोमेन का एक मान, एक डोमेन में तो बहुत सारा ना मान है, एक सेट है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो उन्हीं मानों में से एक मान हम 5 को रख रहे हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है। तो ये जो 5 है ये डोमेन का एक एलिमेंट है, और जो आ रहा है 25, 5 रखेंगे तो 25 पाई आएगा ना, तो जो आ रहा है ये जो है रेंज आ रहा है, रेंज का एक वैल्यू आ रहा है। रेंज भी एक सेट होता है, वो सारे वैल्यूओं का सेट जो डोमेन को रखने से मिलता है, फंक्शन का वो वैल्यू, फंक्शन का वो मान जो डोमेन के वैल्यूज को रखने से, डोमेन तो एक सेट ऑफ नंबर्स है, वो सब नंबर्स को रखने से जो मिलेगा वो भी एक सेट ऑफ नंबर्स होगा। तो जो रख रहे हैं उसे डोमेन कहते हैं, और जो मिल रहा है उसे रेंज कहते हैं। चलिए, डोमेन और रेंज आप समझ गए। हम आपसे बात कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज पे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इन्वर्स, इसका डोमेन क्या होगा? तो इसका डोमेन जो सब वैल्यू यहाँ रखा जा सकता है, तो हम बता दें आपको कि यहाँ पे रखा जा सकता है -1 +1 और उसके बीच का सारा क्लोज इंटरवल -1 to 1। और रेंज क्या होगा? तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, कहाँ से कहाँ तक। -1 1 के बीच में तो सारा वैल्यू अलाउड हो गया, आपको डोमेन है तो अलाउड हो गया रखने को। -1 1 के बीच का सारा मान रख सकते हैं, -1 भी रख सकते